दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, आपने अपने बेटे को पैदा करके कुछ ऐसा नहीं किया, ये तो आपका फर्ज था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मालती शुभ साफ सोफे पर चिंता में बैठी हैं। बेटा बहू कल आ रहा है अपने बेटे के पास। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वह बहुत परेशान है। 2 महीने से मालती अपने पोते के पास है। पूना में बेटा बहू पटना में रहते थे। वह पति का बनाया अपना घर है। दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मन अतीत में चला गया है। पति की अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, जैसा सही वैसा सब सुख था जीवन में। एक ही तो बेटा है। पति को लगता कम से कम एक बच्चे और हो जाते। अक्सर कहते मालती, एक बेटे का बाप अच्छा नहीं लगता, कम से कम एक तो और होने चाहिए। लेकिन मालती की सोच अलग होती। नहीं जी, अगर अच्छा करेगा तो एक ही बेटा काफी है। एक बच्चे की परवरिश हम अच्छी तरह कर पाएंगे। पति चुप हो जाते। बेटा भी समय के साथ बढ़ता गया। पढ़ाई पूरी करके काम पर लग गया। माता पिता ने बहुत चाहा कि नौकरी लग जाए तो आगे के लिए सुविधा रहेगी, लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था। बहुत दौड़ धूप हुआ। अच्छे पोस्ट के लिए अच्छे रुपए की मांग होती। नाजायज तरीके से पिता की सामर्थ्य से मुश्किल था। हार कर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। फिर भी संतोष कर लिया, कोई बात नहीं है, कौन सा बड़ा परिवार है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बेटे के लिए रिश्ते आने लगे। एक अच्छी और सुंदर कन्या से विवाह भी हो गया। लड़की लाखों में एक थी। मन खुश हो गया था। मालती का बेटा भी तो बहुत सुंदर और उससे पूरे कद का था। लोगों ने कहा बहुत सुंदर जोड़ी है। सुनकर मालती का मन गद गद हो गया था। बहू अच्छी थी, परिवार में प्यार और मान मनवार के साथ छोटी मोटी टकराव भी हो जाती। मालती के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके सोच का ढंग अलग था। एक घर में अपने सगे भाई बहन में भी तो टकराव होता है। फिर एक होते हैं कि नहीं, अपना तो आखिर अपना ही होता है। फिर घर में बच्चे की आगमन की सूचना मिली। मालती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिन रात वह बच्चे की कल्पना में खोई रहती। पहले जमाने में सासू माँ ने जैसा सेवा संभाल किया, हमने शुभ सब स्वीकार किया, लेकिन अब मैं अपने तरीके और आधुनिक तरीके से बच्चे की सेवा संभाल करूंगी। नियत समय पर प्यारा सा पोता आ गया। दादा खुश होकर कहते, मेरे खानदान का वारिस आ गया है। मालती भी तो कम खुश नहीं थी। अब उसका जीवन बच्चे के नाम हो गया। तेल मालिश, नहलाना, बोतल से दूध देना, सास सुलाना, सब कुछ वह बहुत मन से करती। बच्चा भी तो उतना ही सुंदर था, गुलाबी रंगत वाला। और तो और मालती कहीं घूमने भी जाती तो पोते को लेकर ही जाती। उसकी दिनचर्या पोते के ही आसपास थी। बेटा बहू को छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग घूमो फिरो। फिर समय आगे बढ़ता गया। पोते की अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश हुई तो अच्छी नौकरी भी लग गई। वह मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। नौकरी करते 4 साल हो गए। बेटे को चिंता हुई अब इसकी शादी होनी सही। समय का चक्कर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मालती के पति की रिटायर होने का समय हो गया। मालती भी अब थकने लगी थी। पति को चिंता हुई, रिटायर होने के बाद कहाँ रहेंगे। फिलहाल तो किराए के घर में जाना पड़ा। अब हर महीने किराया भी मुश्किल होता है। एक दिन बेटे ने सलाह दी, पापा न तो कहीं एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं।
छोटा सा ही सही पर एक अपना रहने का ठिकाना तो हो जाएगा। सभी को ये बात ठीक लगी और एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया गया। छोटा सा मकान भी बन गया। बहुत दौड़ धूप में मालती के पति की तबीयत खराब रहने लगी थी और गर्भ प्रवेश के 1 साल के बाद एक रात जो सोए तो फिर उठे ही नहीं। कितना सपना था उनका। अक्सर कहा करते, मालती पोते की शादी में दादा बनकर बारात तो जरूर जाऊंगा। मालती कहती, मुझे कोई शौक नहीं है बारात जाने का। नोकझोंक चलती रहती। पति के गुजर जाने के बाद मालती की दुनिया उजाड़ हो गई थी, लेकिन बेटा बहू और पोता सभी अच्छे हैं तो दिन कट ही जाएगा। यही सोच से वह खुश रहने की कोशिश करती। दिनचर्या कहाँ रुकती है। पोते के लिए लड़की देखी गई। घर में विचार हुआ, तिलक दहेज नहीं लेना है। एक साधारण तरीके से शादी हो गई। नई वधू के आने से घर की रौनक बढ़ी। सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन बेटे के माथे कर्ज बढ़ता गया। कुछ न भी करो तो शादी के 1000 खर्च थे। लेन देन भी तो निभाना जरूरी हो गया था। बेटे की नौकरी भी डगमगाने लगी थी। पोता अपनी पत्नी को लेकर मुंबई चला गया। घर में बेटा बहू और मालती रह गई थी। कभी कभी अपने बेटे के पास मालती का बेटा और बहू भी चला जाता। कभी मालती चली जाती। दिन अच्छा ही कट रहा था। सभी खुश थे। बस एक कमी लगती कि दादा अपने खानदान के वारिस के बारात नहीं जा पाई। इधर बेटे की गृहस्थी डावा डोल हो रही थी। पास के पैसे खत्म थे। चिंता थी कि जीवन कैसे चलेगा। मालती भी अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत परेशान थी। इधर मालती 2 महीने से पोते के पास है, लेकिन उसे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहू ने साफ कह दिया कि हमें अपनी दुनिया में टोका टाकी पसंद नहीं है। समय बदल गया है। हम कहीं भी कभी भी आने जाने में किसी का टोकना पसंद नहीं करेंगे। मालती ने लाख समझाने की कोशिश की, वैसा नहीं है। तुम्हारी सास और ससुर बहुत अच्छे हैं, हमेशा तुम्हारी बढ़ाई ही करते हैं। मालती को उसका तेवर ठीक नहीं लगा। क्या करे, वह बहुत चिंतित है। आज की पीढ़ी आज़ादी चाहती है, लेकिन ये कैसी आज़ादी। बुजुर्ग माता पिता कहाँ जाएंगे। क्यों नहीं माता पिता का साथ चाहिए। कितने अरमान से अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, खुद तकलीफ सहकर भी बच्चों के हर जरूरत को पूरा किया। और आज की पीढ़ी सीधा कह देती है कि वह उनका फर्ज है, तो क्यों बच्चों का फर्ज उनके प्रति कुछ नहीं बनता। खून के रिश्ते इतने स्वार्थी कैसे हो गए। माना कि माता पिता को भी समय के साथ बदलाव स्वीकार करना चाहिए, फिर भी बच्चों से क्या उम्मीद ही छोड़ दे। जिस बच्चे के होने पर खानदान के चिराग होने का ठप्पा लगा, उसी बच्चे ने माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेज दिया। बहुत दुख होता है। मालती को ये सब सोचकर कितना खुश होकर उसका बेटा बहू आ रहा है। बेटा तो फिर भी बहुत कुछ समझ रहा है, लेकिन बहू नादान है। पुत्र मोह में है, दुनियादारी समझती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। मालती सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाती। आज बेटा आर्थिक मजबूत होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। रोज भगवान से प्रार्थना करती हैं, शायद किसी जन्मों के बुरे कर्म का फल है ये, उसे ऐसा लगता है। मालती कभी पुणे और कभी मुंबई जाती रहती हैं। पोते की बदली वाली नौकरी है। अभी अभी तो पुणे आई है। बच्चे अच्छे हैं, पर सभी की सोच बदल गई है। दुनिया कहाँ से कहाँ भाग गई। मालती अपने को फिट नहीं कर पाती आज की दुनिया में। अभी की पीढ़ी की व्यस्तता भी बढ़ गई है। पिज्जा बर्गर मोमो कोल्ड ड्रिंक के बीच बड़े फिट नहीं बैठते।